हर एक इंसान के भीतर एक दिव्य चिंगारी जल रही है, एक गुप्त ऊर्जा, एक आत्मिक चुंबकत्व जो हमें उस अनंत ईश्वर चेतना की ओर खींचता है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। परमहंस योगानंद जी हमें यही स्मरण कराते हैं कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों का पिंड नहीं है, हम आत्मा है, ईश्वर की एक अमर किरण। ये प्रकाश हमारा आध्यात्मिक ओरा, प्रभा मंडल बनाता है, एक सूक्ष्म शक्ति क्षेत्र जो हमारे विचारों, भावनाओं और चेतनता की स्थिति से निर्मित होता है। जब ये ओरा प्रबल होता है तो लोग हमारी उपस्थिति मात्र से ही सुकून, अपनापन और एक अनकही प्रेरणा महसूस करते हैं। बिना कुछ कहे भी हमारी ऊर्जा बोलती है। आज हम उस यात्रा पर चलेंगे, 8 गहन आध्यात्मिक उपायों की यात्रा पर, जो आपके भीतर छिपी दिव्यता को फिर से जागृत करते हैं, आपके चुंबकीय क्षेत्र को शक्तिशाली बनाते हैं और आपको अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में सहायक होते हैं। भाग 1, आत्मिक चुंबकत्व का विज्ञान। ऑरा का रहस्य। आत्मिक चुंबकत्व हमारी आत्मा की आंतरिक ऊर्जा का वह प्रकाश है जो हमारी उपस्थिति को बोलने से पहले ही प्रभावशाली बना देता है। ये ओरा हमारी मानसिक स्थिति, भावनाओं और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतिबिंब है। उदाहरण, आपने देवी देवताओं की तस्वीरों में उनके सिर के पीछे एक चमकदार मंडल, हेलो, देखा होगा। ये उस दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है जो उनके भीतर से प्रकट होती है। विज्ञान। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हर जीव के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि ये ओरा साफ, संतुलित और प्रकाशमान होता है तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं, चिंता या तनाव हमें ग्रसित कर लेते हैं, तो ये प्रकाश मंद होने लगता है, ओरा गंदला और अस्थिर हो जाता है। ये स्थिति स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। भाग 2, दिव्य आकर्षण को जागृत करने के 8 उपाय। 1, नेत्र संपर्क को आत्मिक संवाद बनाएं। विधि। हमारी आंखें आत्मा के द्वार है। जब आप किसी की आंखों में गहराई से प्रेम और सच्चाई के साथ देखते हैं तो आप उनके भीतर छुपी आत्मा से सीधा संवाद करते हैं। अभ्यास। जब भी किसी से बात करें, उनकी आंखों के रंग को ध्यान से देखें। यह साधारण सा अभ्यास आपके ध्यान को असहजता से हटाकर एक शांत फोकस की ओर ले जाएगा। आपकी दृष्टि को कोमल, शांत और प्रेम पूर्ण रखें। 2, शरीर की भाषा को आत्मिक गरिमा से भरें। सिद्धांत। हमारा शरीर आत्मा का पवित्र मंदिर है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे, छाती खुली, सिर ऊंचा और नजर शांत, तो ये आपकी आत्मिक शक्ति का प्रकटीकरण है। अभ्यास। खुली और संतुलित मुद्रा अपनाएं। बैठते समय भी अपनी पीठ को सीधा रखें। आपकी मुद्रा में खुलापन और स्थिरता लाएं। आपकी चाल में भी शांति हो, कोई जल्दबाजी नहीं। 3, आध्यात्मिक ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाना। विचारों की शुद्धि। यदि आप हर दिन भीतर ही भीतर नकारात्मक सोचते रहें तो आपकी ऊर्जा धीमी और सीमित हो जाएगी। इसके स्थान पर शांत मन से संकल्प करें, मैं ईश्वर का प्रकाश हूं। मुझसे शांति और प्रेरणा की ऊर्जा प्रवाहित होती है। श्वास। गहरी श्वास लें। श्वास लेते समय ये अनुभव करें जैसे आप ईश्वर की अनंत शक्ति और शांति को भीतर खींच रहे हों। श्वास छोड़ते समय हर भय और चिंता को बाहर भेजें। 4, अपनी संगति को सावधानी से चुनें। ऊर्जा का प्रवाह, किसके साथ आप समय बिताते हैं, ये तय करता है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। नकारात्मक लोग आपकी चेतना को नीचे खींचते हैं, वही सकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। सत्संग। सच्चे लोगों की संगति, सत्संग, आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और आपकी चेतना को प्रबल बनाती है। 5, अपनी प्रामाणिकता को पूरे दिल से अपनाना। ऑथेंटिसिटी। हर आत्मा एक अनूठी किरण है। अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करें। तुलना आपके आत्मिक प्रकाश का सबसे बड़ा शत्रु है। गरिमा।
जब आप स्वयं को अपनी खूबियों और सीमाओं के साथ पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो आपकी ऊर्जा में एक ऐसी गरिमा आ जाती है जो दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से उत्पन्न होती है। सच्चाई में चुंबकीय शक्ति होती है। 6. श्रवण की कला को आत्मिक गहराई देना। उपस्थित रहना। दुनिया बोलने वालों से भरी है लेकिन सुनने वाले बहुत कम है। सुनने का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को अनुभव करना, बिना जज किए, बस शांति से सुनना। पवित्र आश्रय। जब आप इस तरह सुनते हैं तो आपकी उपस्थिति एक पवित्र आश्रय बन जाती है जहां लोग सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अपना असली रूप उजागर करने का साहस पाते हैं। 7. अपने संवाद को आत्मिक शक्ति और प्रेम से भरना। सृजन की शक्ति। हम जो बोलते हैं वो हमारी चेतना का प्रतिबिंब होता है। मैं ये नहीं कर सकता कि स्थान पर कहें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। दिल से बोलना। जब शब्द मन से आते हैं वे दिमाग में टिकते हैं, लेकिन जब वे दिल से निकलते हैं तो सीधा दूसरे के दिल में प्रवेश करते हैं। सच्चे भाव, स्नेह और समझ के साथ संवाद करें। 8. आत्म प्रेम और आंतरिक दिव्यता को प्राथमिकता देना। नींव। कोई भी तकनीक तब तक पूरी तरह काम नहीं करती जब तक आपके भीतर ये अडिग विश्वास न हो, मैं योग्य हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अनमोल हूं। आत्म प्रेम अहंकार नहीं है, ये अपने अंदर के प्रकाश को अपनाना है। अभ्यास। हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर उस शाश्वत प्रकाश को महसूस करें जो स्वयं ईश्वर का अंश है। अंतिम निमंत्रण। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। अपनी आत्मा को संसार के सामने चमकने दें और अपनी इस अनूठी यात्रा को प्रेम, सत्य और शांति के साथ जिए। आपका ये आत्मिक चुंबकत्व न केवल आपको बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया को रोशन करेगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आकर्षण कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का विज्ञान है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध, केंद्रित और शांत होती है तो सही लोग, सही अवसर और सही परिस्थितियां अपने आप आपकी ओर खींचने लगती है। आज हम जानेंगे योगानंद जी की वो 8 शक्तिशाली विधियां जिनसे आप अपने जीवन में प्रेम, शांति और सफलता को सहज रूप से आकर्षित कर सकते हैं। शुद्ध विचार। जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। सकारात्मक भावनाएं। आपकी भावनाएं आपकी चुंबकीय शक्ति है। ध्यान। मन शांत होगा तो ब्रह्मांड आपकी बात सुनेगा। सच्ची नियत। आकर्षण वही काम करता है जहां नियत साफ हो। कृतज्ञता। धन्यवाद की ऊर्जा चमत्कारों को बुलाती है। सचेत ऊर्जा। नियंत्रण, प्राणायाम और गहरी सांसें आपकी शक्ति बढ़ाती है। विजुअलाइजेशन। मन जिस चित्र को स्वीकार करता है जीवन उसे सत्य बना देता है। आसक्ति। डिटैचमेंट। परिणाम से मुक्त होकर कर्म करना आकर्षण की सबसे गहरी कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई आध्यात्मिक वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। और इस विषय से जुड़ी हमारी पिछली वीडियो भी जरूर देखें, लिंक स्क्रीन पर है। याद रखें, आपका मन ही आपका चुंबक है। जैसी ऊर्जा आप भेजते हैं वही आपके जीवन में लौट कर आती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।